आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 15 और 22 से 34 और अध्याय 18 पद संख्या 1। पौलुस के साथी उसे आधस ले चले और उसका ये संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने ये कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करें और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें, यद्यपि वास्तव में वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करे, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोगों ने उपहास किया और कुछ लोगों ने ये कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियस, दामरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। विश्वास एक प्रक्रिया है जो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। साधारणतः एक मनुष्य लौकिक ज्ञान से गुजरते हुए आध्यात्मिक रूप से स्वयं एवं ईश्वर के बारे में जानता है और अपनी रिश्तेदारी को मजबूती प्रदान करता है। और इसी प्रक्रिया को समझाते हुए यीशु अपने शिष्यों के लिए पवित्र आत्मा की कामना करते हैं, जो उन्हें संपूर्णता प्रदान करेगा और सभी अपने विश्वास में सुदृढ़ हो जाएंगे। संसार की अनिश्चितताओं के मध्यंतर हम सभी जीवन संबंधी सभी रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, जो साधारण शब्दों में असंभव है। इसीलिए हमें विवेक की आवश्यकता होती है, जो हमारे जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को जोड़कर ईश्वर की उपस्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और हम अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करते हैं। संत पौलुस एथेंस के लोगों को यही समझाने की कोशिश तो कर रहे थे। अतः आज हम प्रार्थना करें
ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को अच्छी तरह सुन सकें। आमीन।